अभी हम लोग क्लास 10 का एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 3 ये है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसमें 3 पार्ट हैं, तो इसका पहला पार्ट जो है वो देख लेते हैं। पहला पार्ट है 12, 15 और 21। इन तीनों के एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करने हैं, तो सबसे पहले इनके गुणनखंड करने पड़ेंगे। तो 12 इक्वल टू 15 इक्वल टू और 21, इनके गुणनखंड करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे हम साइड में कर लेते हैं। तो 12 के गुणनखंड यहाँ पे कर लेते हैं। तो 2 तो 6 12, 2 3 6, फिर 3 एकम 3। उसके बाद में यहाँ पे हम 15 के करेंगे। तो 15 के 3 बचे 15, फिर 5 एकम 5। उसके बाद में यहाँ पे हम 21 के करेंगे। तो 3 7 21, फिर 7 एकम 7। ठीक है, तो 12 कितना आया 2 2 3, तो 2 इंटू 2 इंटू 3 हो गया। फिर 15 के 3 इंटू 5 और फिर 21 के 3 इंटू 7। ठीक है, इसको हम ऐसे ले सकते हैं कि 2 की पावर 2 इंटू 3। ठीक है, अभी इसका एचसीएफ फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे इसलिए 12, 15 तथा 21 का एचसीएफ बराबर, अब एचसीएफ क्या होता है, तीनों में जो कॉमन होगा। ठीक है, तो कॉमन क्या है 3, जो 3 नंबर है वो तीनों में आ रहा है। ठीक है, तो एचसीएफ हो जाएगा 3 तथा 12, 15 तथा 21 का एलसीएम क्या हो जाएगा। जो एलसीएम होता है वो होता है जो सबसे लोवेस्ट नंबर होगा उसकी हाईएस्ट पावर 2 है। तो 2 की पावर हाईएस्ट पावर 2 है, तो 2 रखेंगे यहाँ पे। फिर 3 है, 3 की हाईएस्ट पावर 1 है, तो यहाँ पे इंटू 3 रखेंगे। और फिर 5 है, तो यहाँ पे 5 इंटू 7 हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 420। ठीक है, यही इसका एलसीएम हो जाएगा। तो ये पहला पार्ट हो गया। अभी सेकंड पार्ट देखते हैं इसका। जो सेकंड पार्ट है वो है 17, 23 और 29। ठीक है, तो इन तीनों के भी हमको गुणनखंड करने पड़ेंगे, 17, 23 और 29। ठीक है, तो यहाँ पे हम साइड में गुणनखंड करेंगे इसके। तो 17, ये 17 से ही कटेगा, तो 17 एकम 17। उसके बाद में 23 का करेंगे तो ये हो जाएगा 23 एकम 23। और फिर 29 का करेंगे तो 29 भी 29 से ही कटेगा, तो ये एक बार लगेगा। तो यहाँ पे कितना आया 17 गुणे 1, और ये हो गया 23 गुणे 1, और ये हो गया 29 गुणे 1। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे इसलिए 17, 23 और 29 का एचसीएफ। ठीक है, एचसीएफ क्या होता है, जो कॉमन होगा तीनों के गुणनखंड में। तो कॉमन क्या मिल रहा है यहाँ पे, सिर्फ 1 मिल रहा है। ठीक है, तो एचसीएफ हो जाएगा 1 तथा 17, 23 और 29 का एलसीएम इक्वल टू, एलसीएम क्या होता है, तो सबसे छोटा नंबर होगा इसमें से उसकी हाईएस्ट पावर, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो यहाँ पे सबसे छोटा नंबर 17 है, उसकी हाईएस्ट पावर 1 है, तो 17 ही रहेगा। फिर 23 आएगा और फिर 29 आएगा। ठीक है, इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 11,339। ठीक है, अभी हम इसका थर्ड पार्ट करेंगे। ठीक है, तो थर्ड पार्ट देख लेते हैं। जो इसका थर्ड पार्ट है वो है 8, 9 और 25। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसके गुणनखंड निकालेंगे अभी। तो 8 के गुणनखंड कर लेते हैं। 2 2 चक्कू 8, 2 दूना 4, फिर 2 एकम 2, फिर 9 के करेंगे तो 3 से कटेगा, 3 3 9, 3 एकम 3। ठीक है, उसके बाद में 25 से करेंगे तो ये 5 से कटेगा, तो 5 25 और फिर 5 एकम 5। तो कितना आ गया यहाँ पे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1।
2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1 ये आएगा 3 इंटू 3 इंटू 1 ये आएगा 5 इंटू 5 इंटू 1। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे इसलिए 8, 9 और 25 का HCF इक्वल टू, अब तीनों में कॉमन क्या मिल रहा है, कौन सा नंबर, 1 मिल रहा है तो 1 आ जाएगा, तथा 8, 9 और 25 का LCM इक्वल टू, अब इसको हम क्या ले सकते हैं, यहाँ पे 2 की पावर 3 इंटू 1 ले सकते हैं, इसको 3 की पावर 2 इंटू 1 ले सकते हैं, और इसको लिखेंगे 5 की पावर 2 इंटू 1। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे छोटा नंबर उसकी हाईएस्ट पावर, तो 2 सबसे छोटा है, उसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, 3 है, तो 3 हो जाएगा। उसके बाद में उससे बड़ा नंबर कौन सा है, 3, उसकी हाईएस्ट पावर 2 है, तो 3 की पावर 2 हो जाएगा। फिर उससे बड़ा नंबर 5 है, उसकी हाईएस्ट पावर 2 है, तो 2 हो जाएगा। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1800। ठीक है, तो ये इसका HCF हो जाएगा 1, और इन तीनों का LCM कितना आ जाएगा 1800, और ये इसका आंसर हो जाएगा।